राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सिफारिश की है कि वे अपने यहाँ पर मदरसा बोर्ड को भंग कर दें और मदरसों को दी जाने वाली मदद को रोक दें। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि राइट टू एजुकेशन के तहत मदरसे में पढ़ने वाले तमाम बच्चों का दूसरे कॉलेजों स्कूलों में दाखिला कराया जाए, जिससे उन्हें औपचारिक शिक्षा मिल सके। कानपुर के तमाम लोग हमारे साथ मौजूद, उनसे बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं आखिर वो क्या सोचते हैं इस बारे में, क्या वाकई में ये बात ज़रूरी है या गैर ज़रूरी है। वैसे ये बताइए, क्या लगता है आपको, जिस तरीके से कहा गया है कि जो राज्य हैं वो मदरसों को जो मदद कर रहे हैं वो बंद कर दें? लेकिन मुझे गम ना था गमे आशिकी से पहले, ना थी दुश्मनी किसी से तेरी दोस्ती से पहले। जब से ये जो है 2014 से जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, तो उनके लोग और इस तरह के लोग जो इस देश की एकता अखंडता को तोड़ना चाहते हैं, वो तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं। अभी जो मदरसे बोर्ड की जो है आज बात आई है, इससे पहले थोड़े दिन पहले उत्तर प्रदेश के अंदर जो है मदरसा बोर्ड के ऊपर बहुत जो है बवाल हुआ था। यहाँ तक हाई कोर्ट ने भी उसकी मान्यता को शून्य करार दे दिया था, यानी कि मदरसा बोर्ड की जो एजुकेशन थी उसको ख़त्म करने का काम किया गया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप करके इस मदरसे बोर्ड को बचाया। बात जो है असल में जब उर्दू की अगर आ जाती है या कोई जो है उर्दू नाम की आ जाती है, तो पता नहीं ये तथाकथित लोग कहाँ से निकल आते हैं। ये माननीय सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दिया। फिर इस तरह की PIL दाखिल करके फिर जो है दूसरा एंगल ला के यहाँ पर जो है दूसरी गतिविधियाँ हो रही, ये हो रही। ऐसा कुछ नहीं। देखिए, एजुकेशन हमारे देश में तरह तरह की है। यहाँ पर आप वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हैं, आप वन नेशन वन एजुकेशन की बात नहीं करते हैं। यहाँ पर बहुत सारी एजुकेशन है। आप बोर्ड की अगर बात करें, UP बोर्ड है, जो है CBSE बोर्ड है, SC बोर्ड है। इस तरह के हिंदुस्तान में बहुत तरह के जो है एजुकेशन है। एजुकेशन को सुधारना नहीं चाहते हैं। ये सिर्फ मदरसे के नाम पे उन जो है गरीबों का, उन गरीब माँ बाप के बच्चों का हक छीनना चाहते हैं, जो अपने बच्चों को कम से कम अगर जो है सस्ते में फ्री में अगर तालीम दिलाना चाहते हैं, वहाँ भेजना चाहते हैं। ये बंद करना चाहते हैं। आप जो है प्राथमिक विद्यालय की स्थिति देख ली, आज माध्यमिक विद्यालय की स्थिति देखिए, आप इंटर जो सरकारी स्कूल है उनकी स्थिति देखिए। आप उसको सुधारना नहीं चाहते हैं, आपसे उसको ख़त्म करना चाहते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा निंदनीय है, क्योंकि आप एक समुदाय को, एक जो है ज़ुबान को टारगेट कर रहे हैं, जबकि ये गंगा जमुना तहज़ीब वाला ये मुल्क है, ये देश है, ये शहर है, उसको आप ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। तो ये लगातार इनकी नाकाम कोशिशें इस तरह की आती रहती हैं, और एक चुनावी एजेंडा, चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश की जाती है कि हम जो पिछले भी जो 2024 से पहले के मुद्दे थे, उन मुद्दों से उनको लाभ नहीं मिला, तो फिर वो नए तरीके से फिर ये एजेंडा बना के, मुद्दे बनाकर अपनी जो है फिर से जो है आगे की तैयारी कर रहे हैं। जबकि ऐसा कुछ नहीं है। जबकि इनको चाहिए कि मदरसा चाहे बोर्ड हो, चाहे वो जो है कोई सा बोर्ड हो, उसको बेहतर करें। और आप अगर वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हो, तो वन नेशन वन एजुकेशन की बात करिए। आप जो है उसमें अरबी भी जो है जोड़िए, उर्दू भी जोड़िए, आप संस्कृत भी जोड़िए। जो आपकी जो है दुनियावी तालीम है, उसके बाद जो आपकी धार्मिक तालीम है, जैसे हिंदू समाज को संस्कृत की बहुत आवश्यकता है, मुस्लिम समाज में अरबी उर्दू की भी आवश्यकता है, तो उसको भी जोड़ के आप सब्जेक्ट पढ़ाइए। तो ये क्या है कि इस बोर्ड को ख़त्म कर दिया जाए, उनको फंडिंग हो रही है, इस तरह का आरोप लगाकर आप इस देश की जनता को गुमराह करना चाहते हैं और एक समुदाय को। सरकार फंडिंग ना करे, इनकी सरकार फंडिंग ना करे, और जो बच्चे वहाँ पर पढ़ रहे हैं उन्हें दूसरे स्कूलों में दाखिला दिलाया जाए। देखिए, मैंने इससे पहले भी जो है उत्तर प्रदेश के अंदर 24,000 मदरसे थे, जिसमें 16,000 रजिस्टर्ड थे, 8,000 मदरसे अनरजिस्टर्ड थे। जो ये हुआ था कि 8,000 मदरसे वो बंद किए जाएंगे, उस पर लोगों ने रजामंदी जाहिर कर दी। लेकिन 16,000 जो मदरसे थे उनको आज तक सैलरी अभी तक नहीं दी गई। तो वैसे भी ऑलरेडी आप उनको फंडिंग मतलब सैलरी तो हुई ना। ये तो है नहीं कि उनके लिए घर के लिए खर्चा दे रहे हैं। फंडिंग का मतलब यही ना कि आप उनको सैलरी ना दो, तो आप सैलरी वैसे भी ऑलरेडी नहीं दे रहे हैं। लेकिन एक नए अल्फाजों में, नए जुमलों के साथ लोगों को जो है गुमराह करने की, लोगों को जो है मतलब परेशान करने के लिए बातें ले आते हैं। जबकि ऐसा कुछ नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको रोक लगाया। आप सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जा रहे हैं, क्योंकि अब हिंदुस्तान के अंदर सुप्रीम कोर्ट से बड़ी कोई अदालत तो है नहीं। उसके साथ क्या लगता है आपको, मदरसों में किस तरीके की शिक्षा मिल रही है? क्या वाकई में वहाँ की फंडिंग रोकी जानी चाहिए? जी, इनसे पूछिए। जी भाई साहब, आप बताइए, क्या लगता है जो ये बात कही जा रही है? तो ये उठता है कि जिस संस्था ने ये मशवरा दिया है, उसकी संवैधानिक और कानूनी हैसियत क्या है। राष्ट्रीय बाल आयोग हो, अल्पसंख्यक आयोग हो, पिछड़ा आयोग हो, उसकी संवैधानिक कोई भी पोजीशन नहीं है। वो एक रिकमेंडेशन कर सकती है, इसके अलावा कोई उस पर बाध्यता नहीं है। दूसरी बात ये है कि अगर मदरसा एजुकेशन की तरफ या टोटल मुसलमानों की शिक्षा पर केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार केंद्रित रहना चाहती है, तो साक्षर आयोग ने बताया था कि केवल 4% मुस्लिम बच्चे मदरसे में एजुकेशन का प्राप्त करते हैं और 96% बच्चे जो है वो बेसिक शिक्षा और अन्य शिक्षा में हैं। तो 4% बच्चों के पीछे पढ़ने से ये सिर्फ नागपुर की शिक्षा नीति है। वो ये चाहते हैं कि
मुसलमान अपने धार्मिक विचारों से, अपनी धार्मिक संस्कृति से दूर होता चला जाए। और एक बात और है, पिछले 10 सालों से ये हुआ है कि मदरसा एजुकेटेड बच्चे IAS और PCS में मुसलसल आ रहे हैं, 10 और 15 आ रहे हैं। ये जो है नागपुर शिक्षा नीति वालों को अखर रही है कि मदरसा एजुकेशन इतनी स्ट्रांग है कि वो IAS और IPS और IRS भी तैयार कर रहे हैं। तो IAS, IPS, RS को रोकने के लिए ये मदरसा एजुकेशन पर कमंद डाली जा रही है। और अगर उनको यही शौक़ है इस बात का, तो मैं कानपुर का एक आपको उदाहरण देना चाहता हूँ। उत्तर प्रदेश कानपुर बेसिक शिक्षा परिषद ने चमनगंज तलाक महल बेकनगंज से 96 बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालय बंद कर दिए। अब आप ये सोचिए कि 0 से 14 साल की आयु वर्ग के वो बच्चे जो मुस्लिम थे और जो बेसिक शिक्षा परिषद में शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, उनको आपने सड़क पे ला दिया। दूसरी तरफ आप ये मदरसे वालों से कह रहे हैं कि साहब आप जो है हमारे इन बच्चों को निकाल दीजिए और बेसिक शिक्षा परिषद में ले आइए। तो जनाब बेसिक शिक्षा परिषद में विद्यालय रहे कहाँ है? अभी 850 विद्यालयों को बंद करने का कानपुर नगर और कानपुर देहात में आर्डर आ गया। बेसिक शिक्षा परिषद में तो खुद उत्तर प्रदेश सरकार कमर डाल रही है, तो ये बच्चे जाएंगे कहाँ? आप एक एजुकेशन, एक सिस्टम बनाइए, उसमें सबको लाइए। आपको अगर बहुत मोहब्बत है मुसलमानों के एजुकेशन से, तो वो सिस्टम जनरेट कीजिए ना। और ये कहना कि उसकी फंडिंग बंद कर दीजिए, मुसलमान ने कभी आपसे नहीं मांगा था कि आप उसकी फंडिंग कर दीजिए। MDM तो अब सुप्रीम कोर्ट ने चालू किया है। 1947 के बाद से MDM मदरसा से चल रही है, फ्री एजुकेशन चल रही है। फ्री एजुकेशन तो बाद में उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट में लागू हुई, मदरसा एजुकेशन में फ्री एजुकेशन। मुसलमानों को उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट या केंद्र सरकार की किसी भी माली मदद की ज़रूरत नहीं है। कानून के तहत एजुकेशन होना चाहिए। अगर कोई विदेशी फंडिंग हो रही तो गृह मंत्रालय क्या कर रहा है? गृह मंत्रालय को चाहिए कि ऐसे मदरसे जो उनके पास अगर सबूत है तो उसको कोर्ट में लाएं ना। सरकारी फंडिंग की बात की जा रही है, उसमें दूसरी जगह की बात नहीं हो रही। सरकारी फंड की सरकारी फंड की जहाँ तक बात है, अभी महाराष्ट्र गवर्नमेंट जहाँ BJP की सरकार है, उसने मदरसा एजुकेशन की तनख्वाह दुगनी और तिगनी कर दी है। तो केंद्र सरकार जैसे एक ने बताया 1 नेशन 1 एजुकेशन, तो अब वन एजुकेशन पॉलिसी भी तो लाओ। उत्तर प्रदेश में आप कह रहे हैं कि यहाँ की फंडिंग बंद कर दीजिए, और महाराष्ट्र में क्योंकि इलेक्शन होना है तो आपने उनकी 3 गुना मदरसों की एजुकेशन बढ़ा दिया। इसका क्या आधार है? इसका सिर्फ आधार ये है कि वोट चाहिए, और जहाँ वोट नहीं चाहिए वहाँ मदरसा बंद कर देना चाहिए। मदरसा बोर्ड एजुकेशन की बात आप कर रहे हैं। मैं खुद मदरसे से पढ़ कर आया हूँ, और अल्लाह का शुक्र है कि आप जहाँ पर हूँ ये मदरसे की देन है, वहाँ के असातिज़ा और टीचर्स की देन। जो सरकार इस तरह की नीति अख्तियार कर रही है, कॉमन एजुकेशन सिस्टम लाएं। भारतीय संविधान के अनुसार फंडामेंटल राइट्स में लिखा हुआ है कि 6 से 14 साल तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जाए। और मोसोलिनी ने कहा था कि जब बच्चा 5 वर्ष का हो जाए तो उसके पालन पोषण शिक्षा दीक्षा का पूर्ण दायित्व राज्य सरकार को है। पूरी तरह से जिम्मेदारी राज्य की है। रही बात फंडिंग का मतलब ये आप लगा रहे हैं कि जो उससे अनुदान आता है। पहली बात आप ये देखें, मैं कॉमन एजुकेशन सिस्टम की बात कर रहा हूँ। एक ऐसी शिक्षा नीति बनाएं जो मदरसा से लेकर प्राइमरी जूनियर हाई स्कूल तक एक समान शिक्षा की व्यवस्था, और उसमें हर जाति वंश के लोग जब पढ़ेंगे तो एक जैसा हो। मैं खुद मदरसे का स्टूडेंट हूँ। साइंस, इतिहास, भूगोल, मैथमेटिक्स और दीगर जितनी भी ज्योग्राफी वगैरह पढ़ाया जाता था सब इक्वल पढ़ाया जाता, बग़ैर फंडिंग के चल रहा था और कंट्रीब्यूशन से चल रहा था। जो आज के बीच में मैं हूँ उसी की देन है कि मैं एज ए डबल MA हिस्ट्री में, 2nd क्लास पॉलिटिकल साइंस में MA में, और सेवाएं 35 साल के हलीम कॉलेज की हैं। मैं आपको सच्ची बात बता दूं कि सरकार की ये दोहरी नीति गरीब होता जा रहा है, अमीर होता जा रहा है। कानपुर नगर में ऐसे विद्यालय इंग्लिश मीडियम में हैं जहां बच्चे पढ़ नहीं सकते, तो जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी रुकावट नहीं, बल्कि सरकार का ये दायित्व है
जब मैं इम्तिहान देता था तो डिप्टी साहब आते थे, बैठे रहते थे। जो बोर्ड का सबसे बड़ा अधिकारी होता है प्राइमरी स्तर का, वो आके बैठे रहते, जिसे आज बेसिक शिक्षा अधिकारी कहते हैं। वो बैठकर अपने सामने इम्तिहान कराते। लिहाजा इस तरह से प्रतिबंधित करना, किसी विशेष जाति को तालीम से अलग करना, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट है कि हिंदुस्तान में सबसे कम तालीम अगर है तो मुस्लिम समुदाय के बच्चों में। रंगनाथ मिश्र कमेटी की जो रिपोर्ट आई उसमें भी कहा एसटी बैकवर्ड से पीछे मुस्लिम समाज के बच्चे हैं। लिहाजा उनके शिक्षा के उन्नयन के लिए बेहतर से बेहतर शिक्षा प्रणाली लागू करके उन्हें वो व्यवस्था सुनिश्चित करें जिससे बच्चों का एकेडमिक कैरियर बन सके। आज पोजीशन ये है कि चाहे प्राइमरी स्तर की हो, मैं कमेंट नहीं करूँगा, मैं इतना कहूँगा कि सरकार इन विद्यालयों को बंद न करके एक बेहतर व्यवस्था करे और आकर वो वहाँ पर निगरानी करे, अटेंडम, तो बच्चे हमारे व्यवस्था में सुधार होना चाहिए। आप ये कह रहे हैं व्यवस्था में, हाँ मैं आपकी बात पूरी कर रहा हूँ, मतलब अब व्यवस्था में सुधार होना चाहिए, ना कि बंद होना चाहिए। हाँ, बंद नहीं होना चाहिए। शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो पीने के बाद इंसान दहाड़ता है, और 2014 के बाद सिर्फ और सिर्फ जो गरीब हैं, मजबूर हैं, उनको शिक्षा से वंचित किया जा रहा है। ये 2014 से एक पॉलिसी हमारे देश में लाई गई है कि एक आम आदमी को शिक्षा से दूर करा जाए, और एक हमारी जो कम्युनिटी है, मुस्लिम कम्युनिटी, उसको टारगेट किया जा रहा है इस नाम पे कि हम मुसलमान हैं। और ऐसा नहीं है कि मदरसे के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ मुस्लिम ही बच्चे पढ़ते हैं, तमाम मदरसे हैं जहाँ पे गैर मुस्लिम भी हैं स्टूडेंट्स, और अच्छे अच्छे टॉप करा उन लोगों ने। आज हमारे मास्टर साहब बैठे हैं और तमाम हमारे बुज़ुर्ग बैठे हुए हैं, ये सब मदरसों की तो देन है। अब्दुल कलाम किसकी देन थे? मदरसे की तो देन थे। तो इन मदरसे से जो लोग पढ़ गए हैं, उन्होंने देश को गौरव दिया है, उन्होंने देश का नाम ऊंचा करा है। सिर्फ और सिर्फ इस सरकार की एक पॉलिसी है कि लोगों को शिक्षा से वंचित करो। जब शिक्षा ही नहीं होगी तो आप सवाल क्या करोगे सरकार से? हमको सरकार से सवाल करने के लिए पीछे किया जा रहा है। जब हमसे पास शिक्षा नहीं होगी, हम आपसे क्या सवाल करेंगे? हमें तो वही दिखाया जा रहा ना, गाय, गोबर, मंदिर, मस्जिद, मुसलमान, हिंदुस्तान, पाकिस्तान। इसके अलावा मेरे पास और क्या बचा है? आज है कुछ देश के अंदर इसके अलावा? हिंदुस्तान में कारोबार ख़त्म होता जा रहा है और गरीब आदमी गरीब होता चला जा रहा है। तो कानपुर के तमाम लोग हैं, कानपुर के तमाम लोगों की आपने बात सुनी, और उनका कहना ये है कि मुस्लिमों को शिक्षा से वंचित करने के लिए इस तरीके की प्लानिंग केंद्र सरकार और राज्य सरकार करती रहती है। और यही वजह है कि लोगों के बीच में वैमनस्य पैदा करने की बात की जा रही है, लोगों को शिक्षा से दूर करने की बात की जा रही है। खासकर मुस्लिम वर्ग के लोगों को अशिक्षित रखने का प्रयास है। यही वजह है कि मदरसा बोर्ड पर सवाल उठाए जा रहे हैं। इस वक्त हम लोग राजधानी लखनऊ में मौजूद हैं और हर बार नए मुद्दों के साथ लोगों की राय जानने के लिए हम आते हैं, और ऐसे में आज मदरसों को लेकर के चर्चा है कि उसकी फंडिंग पर जो है तमाम तरह की चीज़ों को लेकर के चर्चाएं चल रही हैं। लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इस वक्त आप देख भी सकते हैं कि तमाम लोग यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। राजधानी लखनऊ के मैं हजरतगंज में मौजूद हूँ, और ये आज जिस मुद्दे पर बात करने के लिए NCPCR की सिफारिश है कि फंडिंग मदरसों की बंद की जाए क्योंकि तालीम सिर्फ धर्म प्रचार तक सीमित है, ऐसे सवाल खड़े किए जा रहे हैं। तो लोगों से हम बात करेंगे कि मदरसों पर एक बार फिर से सवाल खड़े हो रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि इनकी फंडिंग बंद करने की भी चर्चा है, NCPCR की तरफ से इसकी सिफारिश भी की गई है। कैसे देखते हैं आप? देखो, कभी कभी जो है ये देश में कभी आपदाएं आई हैं बड़ी बड़ी, जो है कभी तूफान, कभी भूकंप, कभी कुछ ना कुछ हुआ है। तो सबसे ज़्यादा अगर किसी ने मदद किया है तो मंदिरों ने जो भी अमीर मंदिर है, जैसे बात तिरुपति बालाजी और साईं दाता नेपाल में, तमाम मंदिरों ने मदद की है। लेकिन ये जो ट्रस्ट है, इनको जो मानदेय मिलता है, वह फंडिंग मिलती है, चाहे वो क्रिश्चियन के ट्रस्ट हों या मुस्लिम ट्रस्ट हों, ये कभी भी मदद के लिए आगे नहीं बढ़ा। इसलिए इनके तो वाकई में जो है जो मानदेय बंद कर देना चाहिए। जो सिफारिश NCPCR ने सरकार से की है, तो क्या लग रहा है आपको सही है? देखिए, वो सरकार की बातें हैं। सरकार जो सोचेगी, जो निर्णय लेगी, हम लोग तो उसी के साथ हैं, उससे अलग नहीं है। लेकिन फ़िलहाल तो ये हित को देखते हुए, देश के हित को, जो देश हित में सहयोगी हो उसके लिए फंडिंग आवश्यक है। जो देश हित के सहयोग से बाहर हो उसको फंडिंग नहीं करनी चाहिए।
पर लगातार अब जो है सियासत भी शुरू हो गई है, तमाम राजनीतिक दल अलग अलग तरीके से अपनी टिप्पणी कर रहे हैं। कितना क्या कुछ कहना चाहेंगे अगर फंडिंग बंद होती है तो क्योंकि सिफारिश की गई एनसीपीसीआर की तरफ से सरकार? देखिए, मुसलमानों को बंद कर देना चाहिए, ख़त्म कर देना चाहिए मुसलमानों को। पाकिस्तान, हिंदुस्तान, मुसलमान मदरसा मस्जिद अगर ना करे तो इस देश में सरकार पूर्ण बहुमत की बनी नहीं सकती। चुनाव नज़दीक है, बाई इलेक्शन है, बाई इलेक्शन में मुसलमानों को बलि मांगती है। चुनाव हमेशा मुसलमानों को बलि मांगती है, मुसलमान को मजहबी बलि भी मांगती है, मुसलमान का मदरसा भी बलि के चलता है, मुसलमान का खून भी बलि चलता है। तो चुनाव है तो मुसलमान अपनी बलि देने के लिए तैयार है। लगातार हमले हो रहे हैं मुसलमानों की आस्थाओं पर, दासना से स्टार्ट होता है, गिरफ्तारी नहीं हो पाती। यही सरकार की विफलता है कि सफलता है, जनता तय करके बता देगी कि सरकार चाहती है कि इस देश के मुसलमानों के मजहबी मामले में सरकार जितना चाहे उतना नंगा नाच सकती है। क्या लग रहा है कि मदरसों की फंडिंग को लेकर के एनसीपीसीआर सिफारिश कर रहा है? क्या सिर्फ मदरसों में सिर्फ धर्म तक की शिक्षा सीमित है, तालीम की कोई ऐसी आरोप लगा रहे हैं लोग? तो क्या कुछ अगर ये फैसला होता है, सिफारिश की गई है, तो कितना सही कितना गलत आपको क्या लगता है? देखिए, हम आपको बता दें एक चीज़, ना हिंदू भाई की कोई रामायण और गीता का कोई रोक पाएगा और ना मुसलमान की कोई कुरान शरीफ और कलाम पाक को रोक पाएगा। जो फंडिंग बनी थी वो संविधान के ऊपर जो है ये अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, एक सरकार संविधान जब गठित हुआ था तभी बनाया गया था, और ला मुस्लिम पर्सनल बोर्ड मदरसा बोर्ड भी बनाया गया था। इसका अगर सरकार कोई अनहोनी कदम ले रही है तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के और माननीय राजनाथ सिंह जी के बनाए हुए रास्ता पर माननीय मुख्यमंत्री जी चलें, और मुख्यमंत्री जी खुद एक महंत हैं और दूसरे भगवान के रूप में हैं। देखिए, ऐसा है, मदरसों की बढ़त हो रही है, गुरुकुल बंद होते जा रहे हैं। अगर मदरसों पे फंडिंग होनी चाहिए तो गुरुकुल के पर भी होनी चाहिए, उसको भी नज़रअंदाज सरकार ना करे। और दूसरी बात, हमारा मानना है मदरसे और गुरुकुल ये दोनों बंद करके सभी हिंदू मुस्लिम एक ही स्कूल में सब लोग साथ साथ पढ़ें, और जो हिंदू है वो कुरान को भी पढ़ के कुरान की लिखी बातें क्या सही हैं क्या गलत हैं उनके विषय में विशेष जानकारी होनी चाहिए, और मुस्लिम को भी भगवत गीता पुराण पढ़ने चाहिए। ठीक, एक दूसरे के धर्म के प्रति अगर जानकारी हुई तो शायद ये जो हिंदू मुस्लिम जो बातें होती हैं ये आपस में लोग जो भुना नहीं पाएंगे, हिंदू मुस्लिम और मुस्लिम हिंदू को समझ पाएंगे। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।